दिन गांव में रहने वाली सीमा और रीना दोनों देवरानी जेठानी हमेशा किसी न किसी बात पर लड़ती रहती थी। कभी घर के कामों को लेकर, कभी बच्चों की देखभाल को लेकर, तो कभी खेतों के हिस्सों को लेकर। मानसून का मौसम चल रहा था। रोजाना कभी न कभी बारिश हो ही रही थी, जिस वजह से सीमा और रीना दोनों को बहुत परेशानी हो रही थी। और छोटी छोटी बातों पर अब उन दोनों में बारिश के ऊपर भी बहस होनी शुरू हो गई। एक दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रीना आंगन में कपड़े सुखाने लगी, तभी सीमा के साथ उसकी बहस हो गई। रीना, अपने कपड़े कहीं और सुखाओ, इस रस्सी पर मेरे कपड़े डलेंगे। तुम्हें पता है अभी थोड़ी हवा चल रही है तो मेरे कपड़े थोड़े सूख जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें आज कपड़े जरूर धोने थे। कपड़े धोने की तो मेरी बारी थी ना। तुम्हें पता था कि बारिश के दिन चल रहे हैं तो कभी भी बारिश हो जाती है। अब तुम ही बताओ, तुम यहाँ पर रस्सी पर अपने कपड़े डाल दोगी तो मैं अपने कपड़े कहाँ सुखाऊंगी? भाभी, अब ये थोड़ी है कि मैं आपके कपड़े धोने का इंतजार करती रहती। आप सुबह से तो कपड़े धो नहीं रही थी, अब मैंने धो लिए है तो आपको कपड़े रस्सी पर डालने। ये बहुत गलत बात है भाभी, आप हमेशा अपनी चलाती हो। आप बड़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटी हूँ तो आप मुझ पर दबाव बनाती रहो। मैंने कपड़े डाल दिए हैं, अब थोड़े सूख जाएंगे, तब आप डालना अपने कपड़े, या फिर कल धोना। बारिश का क्या भरोसा, अभी आंगन में बारिश आ गई तो मुझे भी तो अपने कपड़े अंदर डालने पड़ेंगे ना। मैं तो उठाकर फेंक दूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। रस्सी पर तो मेरे ही कपड़े डलेंगे। अच्छा, इतनी हिम्मत कि आप मेरे कपड़े उठाकर फेंकोगी? मैं भी यही आंगन में खड़ी हूँ, एक भी कपड़े को हाथ लगाकर तो दिखा दो। बहुत आपकी दादागिरी चल गई। आप तो बिल्कुल ऐसे बोल रही हो जैसे कहीं की गुंडी हो। क्या कहा? तुझे मैं गुंडी बदमाश दिखाई देती हूँ? मैं बदमाश हूँ तो ये ले, मैंने रस्सी से उतारकर फेंक दी तेरी साड़ी। रीना ने देखा सीमा ने उसकी साड़ी को रस्सी से खींचा और जमीन पर फेंक दिया। रीना को भी गुस्सा आ गया। वो कमरे में गई और सीमा की धुली हुई साड़ियां लाकर उसने आंगन में फेंक दी। फिर क्या था, दोनों देवरानी जेठानी ने एक दूसरे के बाल पकड़कर नोचने शुरू कर दिए और बात हाथापाई पर आ गई। तभी उनकी सास लीलावती, जो मंदिर गई हुई थी, वो तुरंत दौड़कर आई और दोनों बहुओं का बीच बचाव किया। अरे पागल हो क्या, तुम दोनों एक दूसरे को मार ही डालोगी क्या? अब तुम दोनों बाल बच्चों वाली हो गई हो। इस तरह से कौन लड़ता है? मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तुम दोनों तो लड़ने पर आ गई। तभी तेज बारिश आनी शुरू हो गई। रीना के सारे कपड़े गीले हो गए। सीमा मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। उसने रीना की रस्सी से कपड़े उतारने में कोई मदद नहीं की। लीलावती रोजाना की इस लड़ाई से बहुत तंग आ गई थी। अब रोजाना की लड़ाई झगड़े लीलावती को परेशान करने लगे। उसने अपने बेटों रमेश और नरेश को बुलाया और इस बारे में बात की। देखो बेटा, अब सीमा और रीना की लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू होने लगी हैं। इसलिए अब मैं इन दोनों को एक साथ नहीं रहने दे सकती। तुम दोनों भाई अलग हो जाओ और इस घर के 2 हिस्से कर लो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम दोनों बेटों को खुद अलग कर रही हूँ। तुम दोनों आपस में बंटवारा कर लो। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? लड़ाई तो सीमा और रीना की है। हम दोनों भाई तो कभी नहीं लड़ते ना। हम दोनों अलग नहीं रह सकते। आप ऐसी बातें मत कहो। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अब इन दोनों देवरानी जेठानी में बंटवारा होकर रहेगा। मैं इन दोनों की लड़ाई से बहुत तंग आ गई हूँ और उनकी लड़ाई का असर बच्चों पर भी पड़ेगा। इसलिए अब इस घर के 2 हिस्से कर लो। लीलावती ने अपने दोनों बेटों की बात को नहीं माना और सीमा और रीना दोनों की तकरार घर के हिस्सों तक पहुंची गई। रीना और सीमा दोनों के घर के हिस्सों का बंटवारा हो गया। आंगन में दीवार खड़ी हो गई। अब सीमा और उसका परिवार घर के एक हिस्से में रहने लगे और रीना और उसका परिवार दूसरे हिस्से में। लगातार बारिशें बढ़ती जा रही। रोजाना सड़कों पर पानी भरने लगा। इस वजह से सबके काम पर भी बहुत बुरा असर हुआ। सुनो जी, घर में राशन खत्म हो रहा है, कुछ पैसे दे देते तो घर में राशन भर लेते। सीमा, तुम तो जानती हो खेतों में पानी भर गया, फसलें खराब हो गई हैं। इस वजह से इस हफ्ते बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई और पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या ही होगा। अभी जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनमें से मैं तुम्हें राशन ला दूंगा। आगे का क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, तो फिर मैंने तो सुबह नरेश को देखा था। वो 2 बोरी गेहूं, चावल और दालें कहाँ से लेकर आया है? उसे पैसे कहाँ से मिले? तभी रीना अपनी तरफ से जोर जोर से बोलने लगती है। सुनो जी, राशन मेरे मायके से आया है, उसे संभाल कर सभी अनाज के संदूकों में भर दो। पता नहीं ये बारिश कब तक रहेगी, हमें तो इसी से गुजारा करना है। सुन लिया तुमने सीमा, मैं और नरेश दोनों सगे भाई हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो नरेश के पास भी नहीं है। ये सारा राशन रीना के मायके वालों ने भिजवाया है। सीमा चुप हो जाती है। रीना बारिशों में अपने परिवार के लिए खूब पकवान बनाती। सीमा को ये सब अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसके घर में अनाज नहीं था। रीना ने पकौड़े बनाए और अपने बच्चों के साथ साथ थोड़े से पकौड़े अपनी सास लीलावती को दे दिए, पर उसने पड़ोस में रहने वाली अपनी जेठानी सीमा के घर पकौड़े नहीं दिए।
उसी शाम सीमा के मामा, जो कि शहर में रहते थे, वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आए। तो सीमा और बच्चों के लिए मिठाई और कुछ फल साथ लाए। उनके जाने के बाद सीमा ने रमेश और बच्चों को मिठाई देने के बाद अपनी सास लीलावती को थोड़ी मिठाई और फल दिए। सीमा बहू, तुम्हारे मामा जी जो मिठाई और फल लाए हैं, थोड़ी रीना के घर भी दे दो। माँ जी, मैं उसके घर कुछ नहीं दूंगी। अलग होने के बाद तो सीमा और रीना दोनों देवरानी जेठानी ने बिल्कुल ही एक दूसरे को कुछ भी लेना देना बंद कर दिया। लीलावती को बहुत बुरा लगता था। एक रात जब रमेश और नरेश अपने अपने परिवार के साथ घर के अंदर सो रहे थे और लीलावती आंगन की छत के नीचे सो रही थी, सुबह 5 बजे जब लीलावती की आंख खुली तो वो घबराकर चिल्ला पड़ी, अरे रमेश बेटा, नरेश बेटा, देखो तो हमारा पूरा घर पानी में डूब गया है, जल्दी उठो। परिवार के सब लोग लीलावती की आवाज सुनकर उठ जाते हैं। अरे पूरे घर में तो पानी भर गया है, लगता है रात को बाढ़ आई है। अरे भैया, बच्चों को और भाभी को लेकर छत पर चलो, मैं भी ऊपर ही आ रहा हूँ। माँ, छत पर जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी छत पर चलो। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो सीमा, छत पर चलते हैं। चलो बच्चों, जल्दी जल्दी चलो, मेरा हाथ पकड़ लो। सब लोग जब छत पर जाते हैं तो देखते हैं गांव के सभी परिवार अपनी अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं। पूरा गांव बाढ़ में डूबा हुआ था। बारिश की वजह से सब कुछ डूब चुका था। सीमा के घर से उसे जो राशन मिला था वो भी बाढ़ के पानी में सारा खराब हो गया। जो थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था, सीमा वो लेकर छत पर आ गई। इधर रीना के घर में भी कुछ खाने पीने का सामान था, वो भी अपने घर से छत पर ले आई। दोनों ने कुछ दिनों तक थोड़ा थोड़ा खाना अपने दोनों परिवारों में बांटा। दोनों अपनी लड़ाई झगड़ा भूलकर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ निभा रही थी। अगले 2-3 दिन तक पानी भरा रहा, जिस वजह से सभी परिवार छत पर ही रहे। जब धीरे धीरे पानी गांव से उतर गया तो सब लोग अपनी छत से नीचे उतर आए। सीमा और रीना को उस दिन एहसास हुआ कि उन दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत है। दोनों ने अपने घर को नहीं बल्कि पूरे घर को एक साथ मिलकर साफ किया और एक दूसरे से वादा किया कि वो कभी भी अलग नहीं होंगी, बल्कि एक साथ मिलकर रहेंगी।